1991 में माइक पियर्स नामक एक इंजीनियर को एक समस्या आन पड़ी। जिम्बाब्वे के कैपिटल और सबसे अधिक आबादी वाले शहर हरारे में सिटी का सबसे बड़ा ऑफिस और रिटेल बिल्डिंग डिजाइन करने का काम मिला। लेकिन समस्या ये थी कि इन्वेस्टर इतनी बड़ी इमारत को ठंडा करने के लिए आवश्यक महंगी एयर कंडीशनिंग के लिए खर्च नहीं करना चाहते थे। ये बहुत ही महंगा पड़ रहा था इन्वेस्टर्स को। उनको एक सस्ता लेकिन एक इफेक्टिव सॉल्यूशन चाहिए था। दोस्तों, समय के साथ साथ बढ़ते टेम्परेचर के बीच इमारतों को ठंडा रखने के तरीकों की तलाश में आर्किटेक्ट ने नेचर के कुछ वंडरफुल तरीकों को ढूंढ निकाला। उनमें से एक के बारे में आज हम बात करेंगे कि कैसे साइंटिस्ट्स ने एक छोटे से इंसेक्ट्स यानी कि एक कीड़े से इंस्पायर होकर एक ऐसे बिल्डिंग का निर्माण करने की सोची जो कि बाकी सभी बिल्डिंग से अलग है, जो अपने आप को ठंडा रख सकती है, वो भी खर्चीली एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बिना। तो दोस्तों, पूरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। लगभग उसी समय माइक पियर्स को जिम्बाब्वे के हरारे में एक बिल्डिंग ईस्ट गेट सेंटर को डिजाइन करने के लिए कमीशन किया गया। तापमान के टूटते हुए रिकॉर्ड, गर्मी की भीषण लहरें और एसी की बढ़ती लागत का सामना करते हुए इंजीनियर और आर्किटेक्ट कुछ ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं जो कम बिजली का उपयोग करते हुए घर के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर बना सके। कुछ ऐसे ही तरीके वो छोटे नेचर से इंस्पायर होकर ढूंढने में लगे हुए हैं। इसे डिजाइन करने से पहले उन्होंने गोल्फ कोर्स पर दीमक के छोटे छोटे टीले देखे जो बहुत ही बारीकी छेद से ढके हुए थे। तब उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि ये इस क्लाइमेट की नेचर पावर्स का यूज करने के लिए बहुत ही सही स्ट्रक्चर और एनफ साइज है, और ये तरीका है जहां पर हम बहुत सारी ऊर्जा बचा सकते हैं। वैसे तो हमारा यह सुंदर जीवन नेचर की ही देन है, इससे अलग भी हमें नेचर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दीमक के बारे में तो आप जानते ही होंगे। दीमक एक छोटा सा कीड़ा है जो समूह में रहता है। ये अपना घर खुद बनाता है। जैसे कि आपको पता है कि दीमक ज्यादातर मॉइस्ट प्लेस पर ही पाया जाता है, इसलिए अपने घर को बनाने के लिए एक ऐसी टेक्निक यूज करता है जो इसे ठंडा रखती है। इस संरचनाओं के अंदर लाखों दीमक रहते हैं, जिनमें से कुछ आश्चर्यजनक रूप से 30 फीट ऊंचे। हालांकि ये दीमक की बनाई हुई गगनचुंबी इमारतें बाहर से ठोस दिख सकती हैं, लेकिन वास्तव में ये छोटे छिद्रों से ढके होते हैं जो हवा को स्वतंत्र रूप से गुजरने देते हैं। एक विशाल फेफड़े की तरह पूरे दिन तापमान में वृद्धि और गिरावट के साथ ये स्ट्रक्चर श्वास लेती है और छोड़ती है। इस दीमक के बने हुए कुदरती बेहतरीन वेंटिलेटेड घर ने माइक पियर्स को प्रेरित किया, जिसे बायोमिमिक्री कहते हैं। बायोमिमिक्री एक टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड अप्रोच है जो प्रकृति के जैविक रूप या प्रक्रिया को फॉलो करके मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करने में मदद करता है। माइक ने कहा कि कीड़ों का काम मेटाफोरिकल मॉडल के रूप में कार्य करता है। जब भी यह मॉडल बनाया तब साइंटिस्ट दीमक के आर्किटेक्चर के बारे में सीख रहे थे, लेकिन उस समय पर साइंटिस्ट को डाउट था कि अगर वे दीमक के टीले के जैसे बिल्डिंग बनाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके टॉप मोस्ट पर चिमनी अपने होल के माध्यम से गर्म हवा बिल्डिंग के अंदर आने दे, जबकि उनकी यह अजम्पशन गलत थी क्योंकि ठंडी हवा टीले के तली में रहती है। माइक ने दीमक के टीले के डिजाइन को नई ईस्ट गेट सेंटर के बिल्डिंग में शामिल किया और उसका रिजल्ट एक एंट्रेंस से जुड़े 2 टावर हैं। प्रत्येक टावर में जब रात होती है तब इमारत के अंदर कम बिजली के पंखे बाहर से रात की ठंडी हवा खींच लेते हैं और ठंडी हवा को अंडरग्राउंड चैम्बर्स में कैद किया जाता है, और दिन के दौरान पाइप और सुरंगों के नेटवर्क के माध्यम से ठंडी हवा को 7 मंजिलों में छोड़ा जाता है। कंक्रीट ब्लॉक रात की ठंड को सोख लेता है और इमारत को इंसुलेट करता है, और साथ साथ में एक सर्कुलेटिंग एयर को ठंडा करती रहती है। जब सुबह होती है और तापमान बढ़ता है तो गर्म हवा छत से ऊपर उठती है और चिमनियों द्वारा छोड़ी जाती है। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। ये तकनीक एयर कंडीशनिंग के उपयोग से बचाती है और ऊर्जा के एक अंश मात्र का ही उपयोग करती है। इंजीनियर माइक पियर्स ने न सिर्फ दीमक से ही प्रेरणा ली है बल्कि कैक्टस से भी प्रेरणा ली है। कैक्टस की तरह कई झुर्रियां लकीरें और कांटों से बनी होती हैं जो उच्च तापमान को कई हिस्सों में विभाजित कर देती है, और कैक्टस भी कांटों के माध्यम से हवा में उपलब्ध पानी को अपने अंदर सोख लेता है, जिससे उनके अंदर नमी बनी रहती है। उन्होंने इस विचार को अपने इंजीनियरों के टीम में लाया और बिल्डिंग ऐसी कंक्रीट स्लैब और ईंटों से बनाया जो बिल्कुल दीमक के टीले के अंदर की मिट्टी की तरह हो। इन सामग्रियों में उच्च थर्मल मास होता है, जिसका अर्थ ये है कि वास्तव में तापमान को बदले बिना बहुत सारी गर्मी को सोख लेता है। ठीक इसी प्रकार माइक ने बिल्डिंग के बाहरी भाग में कैक्टस जैसे कांटेदार पत्थर का यूज किया जो दिखने में कैक्टस की तरह हो, जिससे कांटेदार पत्थर अपने अंदर हवा में उपलब्ध पानी को सोखकर अपने अंदर नमी बनाए रख सके।
दिन के अंदर ईस्ट गेट सेंटर का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और रात में 13 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। ये जिम्बाब्वे में अन्य सामान्य इमारतों की तुलना में 35% कम ऊर्जा का उपयोग करता है। ईस्ट गेट सेंटर के मालिकों ने एयर कंडीशनिंग सिस्टम ना लगा के अकेले $3.5 मिलियन बचा लिए। अगर हम ह्यूमंस इस टेक्निक का इस्तेमाल पूरी दुनिया में करने लगे तो हमें बहुत ही कम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी और ऊर्जा उत्पादन में किए गए कोयले का यूज कम होगा और इससे बहुत ही कम प्रदूषण उत्सर्जन करके ग्लोबल वार्मिंग को घटा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन? हमें कमेंट करके बताइए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।